देखो ऐसे है, इकट्ठा क्यों होना पड़ा है? क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ाइयां जा रही हैं। किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस का पर्चा दर्ज होना बेसिक प्रिंसिपल राइट है, मगर क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, टेम्पररी डीजीपी हैं गौरव यादव साहब, इनके लिए कानून कोई मायने नहीं रखता। तभी यूपीएससी की भी धज्जियां उड़ाइयां जाती हैं कि परमानेंट डीजी लगे। अब बात बड़ी क्लियर है कि एक अफसर ने जो इतना हाईली एजुकेटेड था, एमएससी एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, पीएचडी, एमबीए, डीएम थे वेयर हाउसिंग के, दो जिले के 4 दिए हुए थे क्योंकि इतने काबिल अफसर थे। उस अफसर को मजबूर क्यों कर दिया इतना खुदकुशी करने के लिए? उसने अपनी सारी बात, चिट्ठियां सामने आ गई हैं, डीसी को चिट्ठी लिखी कि सीएम साहब के नोटिस में ले आओ भाई, मेरे को मंत्री तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, करप्शन करने के लिए मेरे को मजबूर कर रहा है कि मेरे को दो, ये गलत है। फिर उसने अपने एमडी साहब के वेयर हाउसिंग के, जैन साहब के नोटिस पे ले आए, मगर कोई एक्शन नहीं हुआ। उल्टा हुआ क्या कि उसको अगवा करके उसको नंगा किया गया, उसको मारा गया, थप्पड़ मारे गए, सिर पे पिस्टल का बट मारा मंत्री लालजीत भुल्लर ने और उसके फादर ने और पीए ने। और क्या कि तू टेंडर तेरे को हमको ही देना पड़ेगा, नहीं देगा तो तेरे को गैंगस्टरों से मरवाएंगे। फिर उसके बच्ची, 2 बेटियां 1 बेटा, कहाँ जाते थे, किस रंग के कपड़े पहने हैं, वाइफ टीचर हैं, वो कहाँ पढ़ाती थी, क्या करती थी, वो सब बताते थे कि हमको सब पता है, आज इतने बजे से इतने बजे यहाँ गए हैं, ये रंग के कपड़े पहने। मानसिक तौर से उस आदमी को इतना डरा दिया। और उसके हालात देखो फिर क्या बने जब मंत्री ऐसी बातें करे कि मैं गैंगस्टर से मरवा दूंगा, तो तेरी घरवाली इस वक्त इधर गई है, तेरे बच्चे इधर गए हैं। वो घबरा गया। घबराने के बाद उसने अपनी फैमिली को बताया, अपने सीनियर अफसर्स को बताया, मगर जब कुछ नहीं हुआ तो आखिर में उसने ये दुखदाई स्टेप लिया। और मेरे को अब बता रहे थे फैमिली के मेंबर कि जब हॉस्पिटल भी लेके गए ना, उसने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया ऐसे कि मेरे को बचाना मत। मैं बिकॉज घबराया इतना था कि मेरे करके मेरी फैमिली को मुश्किल आ रही है ना। कहते वहाँ पे भी डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया, इलाज नहीं करने दिया, उठ के भागने की कोशिश करी। ये हालात बना दिए थे उसके मानसिक तौर पे। क्या ये इंसाफ है जी? और पर्चा दर्ज करने के लिए जो पर्चा कल सुबह 8 बजे दर्ज होना चाहिए था 21 तारीख को, वो जाके 22 तारीख को रात के 1 बजे दर्ज हो रहा है। आपको क्या ये ज़रूरत क्यों थी? पुलिस स्टेशन में पर्चा दर्ज कराने के लिए सब ऑपोजिशन बैठी, आपने बत्ती काट दी। जब सरकार की ऐसी सोच सामने आए और मंत्री लिख रहा है मैंने इस्तीफा दिया है, मेरे को डिसमिस नहीं करा गया, मैंने अपने आप इस्तीफा दिया है, वो नैतिकता के पाठ पढ़ा रहा है। कमाल ही होगी जी। जिसको डिसमिस करके अभी तक अरेस्ट हो जाना चाहिए था, वो अरेस्ट नहीं हो रहा। इसलिए परिवार पे आज कमिश्नर पुलिस हैं मिस्टर भुल्लर, डीसी हैं, प्रेशर बना रहे हैं कि आप संस्कार करो जी, आप पोस्टमार्टम कराओ जी। यार परिवार का जी गया है, उनका हस्बैंड गया है, मैडम का, उपिंदर जी का, बच्चों का बाप गया, इनका भाई साहब गए हैं। इनको नहीं पता कि क्या इनकी जिम्मेवारी है, सबको पता है। आप अपना काम करो ना, अरेस्ट करो लालजीत भुल्लर को, ही इज़ नॉट अबव द लॉ। उसके लिए डाइंग डिक्लेरेशन है रंधावा जी की, और वो डाइंग डिक्लेरेशन पे आप एक्ट करो, अरेस्ट करो, और ये अपना काम कर देंगे। इनको भी पता है कौन अपनी डेड बॉडी को ऐसे रखना चाहता है, मगर अननेसेसरली प्रेशर। दैट्स वाई वी हैव कम टुगेदर, ऑपोजिशन पार्टी, बीजेपी के जाखड़ साहब और उनकी समूची टीम, एलओपी बाजवा साहब और कांग्रेस की सारी टीम, श्रोमणी अकाली दल सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब ने हम सब की ड्यूटी लगाई है। हम सब इधर आए हैं शांतमय तरीके से। जो कानून कहता है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, एफआईआर दर्ज हो, कार्रवाई हो। डाइंग डिक्लेरेशन जो रंधावा साहब डीएम साहब की है, उस पे लालजीत भुल्लर, सुखदेव सिंह भुल्लर, उनका पीए, जिन्होंने उनको घर पे टॉर्चर करा गया, उनके कपड़े उतारे गए, सिर पे पिस्टल का बट मारा, गैंगस्टर्स की बात करके कि तेरे बच्चों को, तेरी फैमिली को मरवा देंगे, उसको पकड़ के इमीडिएट अरेस्ट हुए।
और जांच अगर भगवंत मान पुष्टपनाही नहीं कर रहे हैं कि लालजीत भुल्लर की मदद पे नहीं है, फिर सीबीआई को दे दें। ये तो मदद करने वाली बात होगी कि आप इस्तीफा तो लिया नहीं है, सैक करा नहीं है, उसने मौत से इस्तीफा दिया। कल आप विजय सिंगला इनका एक फॉर्मर मिनिस्टर था जिसमें मेन मुख्य गवाह भगवंत मान आप हैं, फिर जैसे उसको क्लीन चिट दे दिया, आज उसकी कोई शादी प्रोग्राम हो सारा ये भगवंत मान की फैमिली में भंगड़ा डालती है जाके, हर प्रोग्राम का वो मुख्य मेहमान होता है। सिसोदिया, केजरीवाल, विजय सिंगले के हर प्रोग्राम में अटेंड करते, वो हर मीटिंग का हिस्सा होता है। फिर कल क्या आपने धीरे धीरे लालजीत भुल्लर को भी क्लीन चिट देनी है? क्योंकि ये जो टेंडर कमाई कर रहा है, ये बेसिकली फ़ायदा तो आखिर में कितने ना कितने इनके जेब में जा रहा होगा कि आप आदमी पार्टी के। और आज बड़ी सीरियस एलिगेशन है एमडी वेयर हाउस के ऊपर गौतम जैन पे, हैड ही एक्टेड ऑन टाइम आज रंधावा साहब जूंदे होंगे। डीसी हैड ही एक्टेड ऑन टाइम आज रंधावा साहब डीएम साहब जूंदे होंगे। हैड भगवंत मान एक्टेड ऑन टाइम, ये कह रहे थे कल कि मेरे नोटिस में नहीं, उन्होंने तो चिट्ठियां दिखा दी हैं, 14 तारीख को लिखी है, 15 तारीख को लिखी है, 16 तारीख को लिखी है, और लिखा आपके मंत्री के खिलाफ ले। तो जब सब कुछ आपके नोटिस में था, यू चोज नॉट टू एक्ट, क्योंकि आप करप्शन की पुष्पनाही कर रहे हो। इसलिए हम सीबीआई की जांच मांग कर रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और भगवंत मान अगर सच्चाई चाहते हैं सामने आए तो अपने आप कर दें। Absolutely, we demand full safety and security for the family members, and Nali, they should stop being pressurized. The police is acting like thugs under Gaurav Yadav. Why are they pressurizing the family? They should assist the family. कि आप पोस्टमार्टम करो, आप ये करो, जो फोन आ जाता है केजरीवाल का, भगवंत मान का, वो नीचे लागू कर। ये जो वैभव कुमार जो स्वाति मालीवाल के केस में है, वो यहाँ पे तो आके सुपर सीएम बने, ये काम बंद होए। प्लीज ऑन रिस्पेक्ट द फैमिलीज विशेस। बड़ा भाई हूँ उसका, और आप सबको जो बात बिक्रमजीत सिंह जी मजीठिया ने आपको बता ही दी है, उससे ज़्यादा मैं कुछ क्या बोल सकता हूँ। लेकिन मैं परिवार की तरफ से भगवंत मान जी से ये आस करता हूँ कि चलिए आपने एफआईआर तो दर्ज करवा दी है, लेकिन उस दुष्ट की, लालजीत सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी नहीं करवाई। आप उसकी गिरफ्तारी करके आप ये साबित कीजिए कि आप पंजाब के सच्चे सिपाही हो और आप सच्चे मुख्यमंत्री हो। जो पंजाब को आपकी देन आप बोल रहे हो ना, तो फिर वो ईमानदारी आप साबित भी करके दिखा दीजिए, क्योंकि हम परिवार के मेंबर उसकी बॉडी को कल का वो हॉस्पिटल में रख कर बैठे हुए हैं। आप उसकी गिरफ्तारी कीजिए, हम भी उसकी अंतिम रस्में जो है वो अदा किए नहीं। और लड़ाई तो लंबी है, वो तो हम लड़ेंगे ही, क्योंकि गगनदीप सिंह रंधावे ने जहाँ ये लड़ाई छोड़ी उस पर आगे हम लड़ेंगे। झुकने वाले तो हम है नहीं कि अगर आप शायद सोचोगे कि कोई कॉम्प्रो हो जाएगा जाके दाव, वो नहीं होगा, वो स्पष्ट है। प्रोग्राम साहब घेराव है, बोलों के कान खोलने के लिए कहते ऊंचा बोलना पड़ता है, वो कर रहे हैं सब। बैरों को सुनाने के लिए ऊंचा बोलना पड़ता है, वो कम कर रहे हैं सब। साथ आए हैं साहब, बिल्कुल साहब, इनका दर्द है साहब, इनका दर्द है। आंखें पुछवाने के लिए नहीं आए यहाँ पे। ये चाह रहे थे कि फेक एफआईआर करके पीछा छूट जाएगा। पीछा जब तक नहीं छूटेगा, जब तक कि सारे आरोपी गिरफ्तार नहीं होते, सीबीआई को मार की जाए, क्योंकि सरकार के ऊपर किसी का भरोसा नहीं है। तो इसलिए ये संघर्ष है, ये संघर्ष जारी रहेगा साहब। तमाम पार्टी अपोजिशन इकट्ठी हुई है। मैं समझता हूँ ये अपने आप को भगवंत मान को एक इशारा है। ये पार्टीज इकट्ठी हुई है, जनता की आवाज़ है। जो आम आदमी की ये कहते थे नुमाइंदगी कर रहे थे, ये आम आदमी की आवाज़ है, जिसे अपोजिशन के रूप में इन बैरों को सुनाने के लिए उन्होंने अपनी जो जान दी है, उसके चलते हुए इस सरकार का मैं समझता हूँ, जो सरकार दावा करती थी कि हम संघर्ष में से निकले हैं, उस संघर्ष में इनकी आखिरी कील लगेगी साहब। उनके कफन के अंदर ये पहली कील साबित हो रही है। ये जो गगनदीप का मर्डर हुआ है, मैं इसे सुइसाइड नहीं कहूँगा साहब, ये मजबूर किया गया है, कत्ल हुआ है, इज़ ए कल्पेबल होमिसाइड, जिसे आप कह सकते हैं, इज़ नॉट अबैटमेंट टू सुइसाइड। तो इसलिए मैं समझता हूँ इस सरकार से पीछा छुड़ा, ये सरकार भी नहीं है साहब, इज़ नॉट ए कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, ये गिरोह है, इसे गैंग ऑफ मिनिस्टर्स, भगवंत मान का गिरोह है।
और इनके सरगना जो है वो केजरीवाल साहब। केजरीवाल उनके नेतृत्व में सारा कुछ काम हो रहा है। आज डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर जो है केजरीवाल, ये हमारे भगवंत मान तो सिर्फ एक यहाँ पे पिट्ठू चीफ मिनिस्टर हैं, तो केजरीवाल की बदौलत ये सारी लूट हो रही है। पहले सिर्फ लूट तक सीमित था, वो कहते हैं ना लूट मार, अब ये मारना भी चालू कर दिया इन्होंने। FIR साहब, आंख पूछने के लिए FIR तो पहले इनके मंत्री सिंगला पे भी हुई थी, जिसमें खुद गवाह भगवंत मान थे कि मैंने सुना है फ़ोन पे, और वो बिल्कुल उनको क्लीन चिट दिए बैठे। क्लीन चिट और ये FIR में से तो ये भी निकले आए, अपने आप को जो कट्टर ईमानदार कह रहे हैं, कट्टर बेईमान सरकार हम देख रहे हैं सब। तो ऐसा ही एक FIR किया गया है आज तक, क्योंकि आपके लोग सारे समझदार लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं समझते हैं। चीफ सेक्रेटरी की आपने कभी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन देखी है साहब? चीफ सेक्रेटरी को कैसे मार की, मेरे को ये समझ नहीं आया भगवंत मान जी का कहाँ पे सोच थी। वो कहते हैं मैं BSc कर रखी है। एक BSc छोड़ मेरे का गांव का आदमी बता देगा अभी क्रिमिनल एक्ट की इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी, चीफ सेक्रेटरी नहीं करता। और मुझे तो चीफ सेक्रेटरी पे हैरान है कि उन्होंने कल खंडन नहीं किया, भी मैं नहीं कर सकता। ये कैसी इन्वेस्टिगेशन है सर? ये लोगों को बहकाने के लिए, आंखों को एक दफ़ा मसला ठंडा करने के लिए ये कर रहे हैं। हमें इंसाफ चाहिए उस परिवार के लिए, और वो ये परिवार के सदस्य अपना दुख छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं। हम इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक मंत्रियों की और उनके साथ जो उनके और दूसरे करिंदे थे सबकी गिरफ्तारियाँ नहीं होती।